কোন ম্যামটা? তুমি স্ট্রং করো, স্ট্রং করো, কাঁদে না। জল খাবে? একটুকু টিফিন খাওনি? একটুকু টিফিন খাওনি? কিচ্ছু নাই? কান্দে না মেয়ে বাচ্চা, কান্দে না। তুমি গুড গার্ল, গুড গার্লরা কান্দে না। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर सबका स्वागत करता हूं। और बर्डिंग बर्ड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो टीचर है, जो शिक्षिका पर आरोप लगा है कि जो एक बच्ची है, बच्ची पर उन्होंने आक्रमण किया है और इसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया है तिनसुकिया सदर थाने में। और उनके जो गार्जियन है, जो बच्ची की गार्जियन है, उनके पास में उपस्थित हुआ और उनसे जानना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है। उनकी माँ है, सबसे पहले मैं उनके पास आना चाहूँगा और जो पूरा घटना क्या है इस बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं प्रिया मलाकर दासगुप्ता, तिनसुकिया की मैं रेसिडेंट हूँ। और मेरी बच्ची 3.5 साल की उम्र की है। वो उसको मैंने बर्डिंग बर्ड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने दाखिला दिया था और सिर्फ 24 तारीख से 29 तारीख के अंदर वो उन लोग के 4 दिन के क्लास से और 2 दिन ही मैं उसे भेज पाई, क्योंकि पहले दिन से ही जो है उसके साथ टॉर्चर स्टार्ट हो गया था। इसीलिए और पहले दिन मैं जब उसको लेने गई बहुत रोई। मुझे लगा हाँ, हर बच्चा ही रोता है, लेकिन वो वहीं पे बोलने लगी कि मैम मेरी चूल खींचती है, फिर मेरे हाथ में ऐसे ज़ोर से पकड़ के वो करती है, पचका दिया। मेरे को खेलने नहीं लेके गए, मैं क्लास में ही बैठी थी, कोई नहीं था, मैं क्लास में बैठी थी। मतलब उसका एकदम इग्नोर किया। दिस इज़ द फर्स्ट इज दैट दे डू, इग्नोर करते रह गए बच्चे को। फिर मैं लेके तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। इसके वजह से वो हम थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, तो हम लोग 2 दिन उसको स्कूल नहीं भेजे। फिर 29 को बुधवार को मैंने उसको स्कूल भेजा, बहुत समझा के कि हाँ बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत खेलने को मिलेगा, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, ये वो। फिर वो गई स्कूल। फिर मैं जब गई उस दिन लेने के लिए, जब पहुँची उस दिन लेने के लिए, तब मैंने देखा कि वो बैठी थी और मैं जाते ही वो फुट फुट के रोने लगी। वो इतनी मुझे इतना एज ए मदर मुझे इतना ख़राब लगा कि वो ऐसे फुट फुट के रोने लगी वो। फिर मैं जब पूछने लगी तो गुरजीत कौर मुझे बोलता है यहाँ पे भीड़ नहीं करना है, यहाँ से जाइए आप लोग, यहाँ से भीड़ नहीं करना है यहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे मैंने पूछा तो वो बोल दी, वो जो ऑरेंज कलर की लेडी है उसने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत ज़ोर से गाल में थप्पड़ मारा, पीठ में थप्पड़ मारा, मार के मुझे बोला कि कांदिले आड़ू पिटीम। फिर उसके बाद गुरजीत मैम उसकी चूल टानती है पीछे से, उसको जो इतना ज़ोर से पकड़ के ऐसे चीटी काटा है, यहाँ पे वो पिंच किया है, तो उसका यहाँ पे मार्क्स भी मिला है हम लोगों को। फिर वो इतने ट्रॉमेटाइज हो गई। फिर मुझे बोला, वो बोलती है कि मम्मी तुमने मुझे टिफ़िन ही नहीं दिया, जब हालांकि मैंने उसका फेवरेट टिफ़िन पैक करके दिया था। वो जब टिफ़िन खोला तो टिफ़िन में कुछ था ही नहीं। जब मैंने ये पूछने की कोशिश की, मुझे पहले इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद मैं वहाँ पे ऑफिस गई, ऑफिस में मैंने बात किया तो दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेरी गुड टू मी। एंड उसके बाद मैंने जब पूछा ये सब टिफ़िन के बारे में, उन्होंने पहले ही खा ली। तो चलिए, इतनी छोटी बच्ची इतना पूरा टिफ़िन इतना जल्दी फिनिश नहीं कर सकती विदाउट कीपिंग एनी साइन। हम लोग केला भी खाते तो छिलका रहता है, वाटरमेलन भी खाते तो उसका बीज रहता है, जो भी है। फिर उसके गालों का निशान, फिर हाथ में ये सब, वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, ट्रॉमा में चली गई। वो रोते रह गई पूरी रात, एकदम 2-2:30 बजे तक मेरे पास प्रूफ है कि वो रोते रह गई। फिर उसके बाद हम लोग जो है सर को हम लोगों ने मेल किया, मैंने मेल किया और मैनेजमेंट को भी मेल किया, प्रिंसिपल को भी मेल किया। जब मैंने देखा कि कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उन लोग अपनी इंटरनली, फिर मैं एफआईआर मैंने दर्ज कर दिया। गुरजीत कौर, मिताली गोगोई और जुनमुनी कोलिता, इन लोग के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कर दिया है। अभी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, कितनी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है आपको लगता है, और क्या कहा आपको पुलिस ने अभी तक? हमारे पास प्रूफ है, फुटेजेस है, फिर मेडिकल रिपोर्ट भी है।
और पुलिस बहुत हेल्प कर रही है, प्रशासन हमारे साथ है और आशा करती हूँ कि जस्टिस मिलेगा, क्योंकि मिताली गोगोई अगर क्लास टीचर वो अगर नहीं है, क्योंकि क्लास टीचर जो मिलने आए थे वहाँ पे तो वो शामिल नहीं थी, तो वो वहाँ पे क्या कर रही थी। और अगर स्कूल में तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू CBSE सबका B.Ed क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, हाई क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। अगर हाईली क्वालिफाइड भी ना हो तो B.Ed तो होना ही होगा। अगर नहीं है तो उन लोग क्या कर रहे थे? क्या बच्चों को मारने के लिए वो वहाँ पे मौजूद थी? मारती पीटती है, पहले भी ऐसा केसेस हुआ है, लेकिन पेरेंट्स खुल के नहीं आते हैं। हमारे साथ भी बहुत उन लोगों ने मेंटल टॉर्चर किया ये वो, लेकिन हम लोग उतना नीचे तक हम लोग नहीं गिर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात यहाँ पे मेरी बेटी पे आई है, बेटी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। ये प्री प्लान्ड है उन लोगों का। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल समीरन गोगोई को कुछ पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट मतलब उन लोग नहीं बोलेंगे, कोई उन लोग आवाज़ नहीं उठाते, दे इग्नोर्ड। बट दिस थिंग्स आर नॉट टू बी इग्नोर्ड। ये आज मेरे बच्ची के साथ हुआ है, पहले भी हुआ था। मैं बोलना चाहूँगी कि जिसके साथ भी हुआ था प्लीज़ कम अप, आइए आप लोग, बोलिए कि क्या हुआ था। मैम के सामने ही हुआ था, मैम के सामने थप्पड़ मारते थे मैम के सामने, मेनियल्स को बोलते थे कान पकड़ के मरोड़ दो। ये सब क्या है? ये स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल है, इतना पुराना स्कूल में। अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पे अभी तक ही इज़ ऑन जॉब, वहाँ पे काम करते हैं, एक टीचर के स्टाफ के बच्चे के साथ अगर ये सब हो रहा है उनकी मौजूदगी में, तो आप लोग अपने बच्चे को किसके हाथ में आप छोड़ रहे हो? ये एक पिता के सामने देख रहे हैं, पिता के ऐसे बैठ के पीछे से चूल खींच रहे हैं, बट ही इज़ बाउंड टू नॉट टू स्पीक। देखने जाते हैं, कभी छुप के देखने जाते हैं तो गुरजीत कौर बोलती है जाइए यहाँ से। कौन होती है वो ऐसे बोलने के लिए? तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बिना इंस्ट्रक्शन के तो ऐसा नहीं होता था। लाइवली माहौल था, माहौल भी मैं वो सब नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। कितने लोगों पर FIR दिया था, एक बार दिया है आपने? गुरजीत कौर, मिताली गोगोई, जुनमोनी कोलिता। अभी आप क्या चाहती है, प्रशासन से क्या चाहती है, जो स्कूल के मैनेजमेंट है उनसे आप क्या चाहती है? प्लीज़ रेस्ट्रिकेट देम, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस सीट। ठीक है, दे आर दे द रियल पीपल। एक ममता भी होता है कि 3 साल की बच्ची को कोई भी अगर बोलते हैं कि उन्होंने बोला था, मार दिया, कुछ भी उन लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं। इतना भी क्रूएल हो सकते हैं कोई कि थप्पड़ मारे, बाथरूम में ले जाके 3 बच्ची को। ये तो धमकी हुआ ना कि कांदिले पिटीम। ये गुंडागर्दी हो गई, गुंडाराज, ये डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या स्कूल में? और प्रिंसिपल के नाक के नीचे से ये सब हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। इतना कैमरा क्यों इंस्टॉल करके रखे हैं? फिर किस काम के लिए रखे हैं? फिर इसका CCTV फुटेज भी जी, CCTV फुटेज है, मेडिकल रिपोर्ट है, सबूत है हमारे पास। और 3 साल की बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, कैंपस के अंदर से झूठ नहीं बोलेगी। अगर ऐसा होता है कि हाँ बाहर उसको बहला फुसला के, नो, माय डॉटर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन रिकॉग्नाइज कलर, शी कैन रिकॉग्नाइज। अभी दिखा दे आप फोटो, कौन टीचर है वो अभी बता देगी कौन है। एक चीज़ जो कह रही है, इस तरह का घटना पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटना देखते आ रहे हैं आप लोग, या इस तरह का आरोप भी लगते आया है। तो आपको क्या लगता है कि जब गार्जियन को पता चलता है बच्चों को इस तरह हैरेसमेंट किया जा रहा है या इस तरह का घटना होते आ रहा है, मैनेजमेंट का भूमिका क्या है? मैनेजमेंट अभी तक उनका नज़र में नहीं आया या नज़रअंदाज किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा? सर, नज़र में नहीं आने वाले तो बात नहीं है, जब तक CCTV फुटेज है, हाँ जी, और जब तक ये चाइल्ड अब्यूज़ केस हो जाता है या फिर मॉरली डिमोरलाइज्ड वाला केस हो जाता है, तो ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये टोटली नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने बच्चे के उसमें मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली। नज़रअंदाज करने का कारण क्या हो सकता है? प्रिंसिपल की वाइफ है, इसी वजह से मैनेजमेंट नज़रअंदाज कर रहा है, प्रिंसिपल नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह मान के चल सकते हैं क्या? जी जी जी, पक्का। क्योंकि उनके वाइफ के खिलाफ अगर रिपोर्ट जा रहा है तो वो तो उनके वाइफ को रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते, उनके वाइफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं बैठा सकते वहाँ पे। ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग हिज बिलवेड वन। पहली बात तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था। और जहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड ही नहीं है, उंगली भी नहीं दिखा सकते अब बच्चों को, आँख भी नहीं दिखा सकते। आजकल बच्चे बहुत एडवांस बच्चे हैं, वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। और होता है, ये जैसे हुआ है, इंटेंशनली किया गया है। इसका अभी तो हम लोग लीगली गए हैं, आई मीन पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, तो बाय लॉ तो अकॉर्डिंग टू आईने जी करिब और हाँ, आईनर हाथत सब আছে। बट हम लोग चाहते हैं कि स्कूल वाले इसको कड़ी तरह से इसको देखें।
इस तरह अगर इस तरह का व्यवस्था रहता है, आपको क्या लगता है जो बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए वहाँ पढ़ाई के लिए बच्चे भेजे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य सुधरेंगे या उनका भविष्य खराब भी हो सकता है, क्या लगता है आपको? सर बच्चे अगर ऐसा भी हो सकता है कि वापस ही नहीं आए, हम लोग स्कूल छोड़ के गए, जाने के टाइम में बच्चा नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, ऐसा भी हो सकता था। मेरी बच्ची को लेके अभी वॉशरूम के अंदर कैमरा जहाँ पे फिट नहीं था वहाँ पे उन लोग लेके गए, अभी क्या किया होगा? वहाँ पे उन लोग कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। किसी बच्चे माता पिता गए हंसी हंसी खुशी वहाँ पे छोड़ के। स्कूल इज़ अ सेकेंड होम आफ्टर आवर ओन होम। हम लोग भरोसा रखते हैं टीचर पे। टीचर और टीचर, मदर और टीचर में उन लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते हैं। उन लोग माँ को भी जो बात नहीं बता सकते, कभी कभी टीचर के साथ भी उन लोग शेयर करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे बच्चा एकदम सुरक्षित नहीं है।